वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो लास्ट वीडियोस में टॉपिक चल रहे थे आप याद करिए। हमारे टॉपिक चल रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ी बातें और करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईएमएफ है ना, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ थ्योरी के एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये कुछ मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये कुछ हमारे टॉपिक्स थ्योरी के रह गए हैं। तो एक दो दिन में इन टॉपिक्स को पूरा करके फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप याद करिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक को बताने से पहले भी, मतलब ये सब आपका पुराने वर्क जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसी का अभी तक रिटन वर्क है ना, इसीलिए मैंने रख रखा है। क्योंकि आपको याद हो कि मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट किया था तब भी, मतलब लास्ट टू वीडियोस में हमारा यही टॉपिक चल रहा है। पहले वीडियो में लास्ट में कुछ कंफ्यूजन आया था, जो कोशिश दूर करने की कोशिश करी थी मैंने आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और आज हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ पुरानी चीजों का इस जो पढ़ाया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके मेन पॉइंट्स का रिवीजन करते हुए। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो याद करो। सबसे पहले देखिए बेटा, हमने आज से थर्ड वीडियो पहले, मतलब है ना, लास्ट थर्ड जो वीडियो थी उसमें सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वीडियो में केवल इसी को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, याद आया? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने याद करिए क्या लिया था, एक प्लेटिनम का मेटल का पीस लेते हैं, ब्लॉक लेते हैं, ठीक है बेटा। ये प्लेटिनम कोटेड है ना, एक प्लेटिनम ब्लैक है और उस पर प्लेटिनम की कोटेड ही होता है, ठीक है। और इसको जिस बीकर में लिया उस बीकर में बेटा 1 मोलर एटिका क्या भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये हो। अब यहाँ पर है ना, और ये किसका काम कर रहा है, ऐसे कैथोड काम कर रहा है। क्लियर पॉइंट आ गया। अब इसके हमने क्या करा बेटा, इन जनरल सब जब हमने बेटा याद करो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, तब हमने ये वाला बीकर नहीं लिया था, ये हाफ सेल नहीं लिया था, केवल एक ही हमारे पास सेल था। याद आया? मैं सबसे पहले दिन की चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो उस टाइम हमने क्या लिया था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या करती हैं, HCl में जब डिप होती हैं तो मेटल HCl से H को रिप्लेस कर देता है ना, एलिमिनेट करके हाइड्रोजन गैस को मतलब इवैल्यूट कर देता है। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, ये जो चीजें होती हैं जो हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, जो आप टेंथ में पढ़ के आए हो बेटा, है ना, इनके केस में हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करी गई। याद आ गया? तो हाइड्रोजन गैस जब इसमें आती है तो हाइड्रोजन गैस पहले के ये वाली हाइड्रोजन गैस है ना, और इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में रखा। ये तो पूरा नहीं है अभी, आप केवल इतने को सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा बेटा, है ना। और कोई इतना हार्ड भी नहीं था, बस ये थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ इस चीजों को, है ना। क्यों? आप देखो, आपको पता है मैं 11th क्लासेस में भी कि जो चीज इन फ्यूचर काम में आने वाली होती है और जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो थोड़ी कंफ्यूजेबल होती है ना, मैं उसको कई बार रिपीट कर देता हूँ क्लास में ही। इज दैट क्लियर? तो वही चीज बेटा अभी भी कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस को ये आई, और इस पे जब इलेक्ट्रॉन, ये एक एनोड और कैथोड के बीच में जब आई बेटा, मतलब दो इलेक्ट्रोड है, एक मेटल की रॉड इलेक्ट्रोड का काम करे, दूसरा जो वेसल की वॉल होती है बेटा बीकर की, है ना, जो वेसल लेते हैं मेटालिक वेसल, उसकी जो वॉल होती है जो एक इलेक्ट्रोड का काम कर लेती है। इज दैट क्लियर? तो जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहले क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, आपके हाइड्रोजन गैस जो कन्वर्ट होती है। ये तो नीचे की इक्वेशन है बेटा, है ना, ये तो नीचे की है। सबसे पहले जो हाइड्रोजन अगर हम देखें सबसे पहली इक्वेशन जो भी, ये तो हमारे पास क्या हो गया, है ना, 1 मोलर HCl हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम हुआ वो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस है ना एचाइन में कन्वर्ट हुई और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। सबसे पहला काम तो ये हाइड्रोजन गैस के साथ हुआ। और हाइड्रोजन गैस ने जब एचाइन में कन्वर्ट हुई और उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, इन वाले एचाइन के पास गए, और ये एचाइन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके एचाइन में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ जो HCl के जो एचाइन है वो ऊपर इनसे फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये रिवर्सिबल वर्क हुआ, है ना। मैं वो पूरी रिएक्शंस वगैरह नहीं बता रहा। तो एक जगह तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज्ड होके एचाइन में कन्वर्ट हो रही है, और जो HCl के एचाइन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन, मतलब रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसके एचाइन मतलब रिड्यूस्ड होके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं।
आया समझ में बेटा? तो यहाँ पर ये चीजें तो हमने उसमें समझाई, इज क्लियर? तो और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है ना, दोनों केसेस में वो क्या होता है, चाहे आप हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल देखो या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, मैंने ऐसे करके लिखा भी था, याद करो, है ना? तो ये H2 कन्वर्ट हो रहा है H में, वो भी कितना मिलेगा, 0, ठीक है? ये चीज बेसिकली है कि अच्छा 2H ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, तो देखो ये चीज क्या शो कर रही है, +1 से 0, मतलब हाइड्रोजन गैस, ये नीचे वाली HCl के साथ जो काम हुआ ये उसको शो कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन जब रिड्यूस्ड होकर H2 में कन्वर्ट होते हैं, और ये किस चीज को शो कर रहा है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हो रही है, H आयन में, मतलब यहाँ वाली चीज। तो दोनों केसेस जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज्ड हुई या H आयन रिड्यूस्ड होके H2 गैस में कन्वर्ट है, दोनों टाइम पे पोटेंशियल क्या आता है आपका, 0 आता है। याद करो एक चीज तो बेटा हमारी ये होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत होगी, ठीक है? एक वीडियो जो 3 days एगो थी उसमें तो ये था, क्लियर? चलो, उससे पहले वाले दिन जो वीडियो थी बेटा उसमें हमने क्या पढ़ाया था, किसी भी मेटल का अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, और हमने एक जिंक का पता करने की कोशिश करी थी, ठीक है? जिंक मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर? तब हमने क्या किया था, ये जो हाइड्रोजन सेल है बेटा, क्लियर है पॉइंट, है ना? इस हाइड्रोजन सेल के इधर साथ में भाई देखो, अब ये एक हाफ शेल का कॉक, मैंने उस दिन बताया था कि किसी भी मेटल का हम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक पूरा एक सेल वर्किंग में नहीं है, समझ में? नहीं, क्योंकि मेटल की रॉड अगर एनोड का काम करे तो उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा कैथोड चाहिए, सही है? और जो दोनों में जब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दूसरा गेन करेगा बेटा, समझ में आया? तभी तो एक रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी, तभी वो एक सेल बनेगा, और सेल का एक पोटेंशियल होगा जिसको ये यहाँ जो हम इसमें यूज करते हैं वोल्टामीटर है ना, या पोलैरिमीटर, वहां पे हम उसको मेजर कर पाएंगे। तो इसीलिए बेटा जब हमें किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होता है, ठीक है, तो हम उसके रेस्पेक्ट में यही जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल है बेटा, हम इसको ले लेते हैं, समझ में आ गया? तो किसी भी, जिसको आपको कॉपर का पता करना है, एल्यूमिनियम पता करना है, मैग्नीशियम का पता करना है, तो एक आप हाफ शेल तो उस मेटल का बनाओगे जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, और दूसरे उसके साथ जो दूसरा आप हाफ शेल लोगे वो कौन सा लोगे, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लोगे जिसमें आप प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? तो बेटा हमारे पास ये आया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, वही सेम चीज कि हमने एक हाफ शेल बनाया जिसमें जिंक की रॉड है और जिंक का सल्फेट हो गया है ना उसी में, एक में प्लेटिनम और उसके रेस्पेक्ट में HCl का आपके पास हो गया। मोलैरिटी सेम रखते हैं, इन चीजों में याद रखना बेटा, जैसे ये 1 मोलर HCl का है तो आपने इसकी भी, है ना, 1 मोलर ही आपने क्या लिया, ZnSO4 लिया, है ना? दोनों की कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशंस में, भाई देखो जब हम स्टैंडर्ड एक काम करते हैं तब सारी चीजें तब हम दोनों में सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम लेता है, समझ में आ गया नहीं आ गया? और हमारे पास जो ये हाइड्रोजन गैस है ये भेजी भी 1 बार प्रेशर पे जाती है 298 केल्विन, जो एक STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस है बेटा, वही पे उस पे ये सेल को हमने एक फॉर्मेशन किया। इज इट क्लियर? अब आप जानते हो बेटा, है ना, कि हमने सेल में, अब ये क्या, ये एक सॉल्ट ब्रिज है, इसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भरा होता है, यहाँ ग्लास बुल हुआ, ये आपकी बैटरी है ना। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, अब आप इसको, अब तो आपके पास क्या है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज कर रहे हो। देखो दो चीजें होती हैं, आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, एक आपके पास बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, ठीक है? तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करेंगे, आप याद करो तो उसमें आप बैटरी थोड़ी लोगे, समझ में आया नहीं? तो आप उसमें बैटरी नहीं लोगे, क्लियर? इन 2 वीडियो में याद रखना, मैंने वहां पर वीडियो में मतलब यहाँ पे बैटरी यूज करी है, तो वो कंडीशन कहाँ की बन जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बन जाएगी, समझ में आ गया नहीं? तो इसीलिए मैं देखो आज ही रिपीट कर रहा हूँ कि पिछली चीजों से, क्योंकि हमने शुरू से जो सारी चीजें ली हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल का बेस्ड होके लिया, और उस दिन हमने लास्ट 2 वीडियोस में यहाँ पे बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाते ही मतलब समझ में आया क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइटिक्स बन गया, है ना? तो जब हम, और नेक्स्ट के जो हमारे आगे न्यूमेरिकल आने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन के, सेल पोटेंशियल के, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड है, तो हमें यहाँ पे जो सिखाना है वो भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल को लेके सिखाना चाहिए नहीं? तो वहां एक चीज हुई कि यहाँ हमने बैटरी ले ली थी, वो मैंने अब रिमूव कर दिया, आगे समझ में? तो आपके पास ये सेल का, उस दिन जो बेसिकली कंफ्यूजन बन रहा था ना बेटा, वो बेसिकली उसी वजह से बन रहा था, ठीक है नहीं? तो अब उसको एक शुरू से दोबारा अच्छे से समझना, ठीक है बेटा? तो हमें किसी भी मेटल का अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो एक हाफ शेल हमने उसका लिया, दूसरे हाफ शेल में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल लिया, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और इसके बीच में हमने एक वोल्टमीटर या पोलैरिमीटर है, एक अच्छा जो है जो ढंग से करंट को मेजर कर सके, उसको हमने यूज किया। क्लियर है पॉइंट? ये वोल्टमीटर ले लिया, क्लियर? ये हमें बताएगा कि करंट किधर से किधर फ्लो, और जो वोल्टेज की रीडिंग होगी वो नोट कर लेगा।
क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा, तो इस तरीके से ये सॉल्ट ब्रिज है। ये जो दोनों में जगह के, जैसे यहाँ पर देखो इनमें क्या होता है, जब ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो क्या होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे हमने याद करो लोन का तरीका से कहा था, LOAN लोन, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, LHS साइड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये चीज क्या कहलाती है आपकी एनोड, और ये प्रॉपर्टी कैसे शो करती है, नेगेटिव चार्ज पढ़ाया था, है ना। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये लॉस ऑफ, इसके एटम क्या करेंगे, लॉस करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटे इस वाई के थ्रू कहाँ गए, यहाँ गए। शुरू में क्या होता है, यहाँ एकोमोडेट होंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये तो सब है, और यहाँ के जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले और ये एटम कहाँ जाते हैं, जिंक आयन बन के इसमें आते हैं। ये प्रॉपर्टी हम आपको वर्किंग आपको पहले भी सिखा चुके हैं, क्लियर। देखो इसके ये जो एटम है जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तो जिंक आयन बन के कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये जिंक आयन, तो यहाँ क्या हुआ, जिंक आयन पहले से भी सिस्टम में थे बेटा और ऊपर से भी आ गए, तो जिंक आयन ज्यादा हो गई संख्या में और सल्फेट कम पड़ने लगी, तो यहाँ एफिशिएंसी होने लगी, डेफिशिएंसी होने लगी किसकी बेटा, नेगेटिव चार्ज की। तो इधर की तरफ से है ना, जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन होगा वो इसको आके बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिकली, है ना, बैलेंस करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जिंक पहले से जितने सल्फेट थे उतने जिंक थे, लेकिन ऊपर से जिंक हो रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके इस साइड आ गए नेगेटिव, जितनी कमी होगी उतनी ही आगे। ऐसे देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ गया बेटा, क्लियर है पॉइंट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ से ये जो हमारे H आयन है ये इधर की तरफ जाएंगे। पहले देखो जब हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल था ये नहीं था, है ना, तो ये H आयन इलेक्ट्रॉन किससे ले रहे थे, ये जो हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही थी ये इससे ले रहे थे। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस भेजने का चक्कर थोड़ी होगा, जब हम, है ना, जब वही तो वो कब था, जब हम स्टैंडर्ड, जब हमारे पास एक, हमने केवल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए तब पारी कर रहे थे। लेकिन अब जब हम बेटा इसमें एक रेफरेंस इधर की तरफ एक दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करने लगे, एक हाफ चलिए एक हाफ, अब हम इसमें हाइड्रोजन गैस थोड़ी भेजेंगे, अब आगे पॉइंट समझ में, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थोड़ी भेजी जाएगी, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। तो हमारे पास हमने लेकिन लिया उसी तरीके से, है ना, कि हमारे पास एक मतलब प्लेटिनम का पीस लिया, उसको बाहर से कनेक्ट कर दिया, एक ग्लास ट्यूब ली, HCl हो गया। अब ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन आए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से आए, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई तो यहाँ के H आयन इसकी तरफ रिच करेंगे, और यहाँ के H आयन फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों, अब देखो अब जब हाइड्रोजन गैस इधर से आनी बंद हो गई तो हम इस इक्वेशन को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है बेटा, क्लियर। अब हमारे पास क्या, अब तो हमारे पास ये जो सिस्टम के H आयन पहले हाइड्रोजन गैस से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। अब क्या होगा बेटा, ये वाले H आयन जो इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस पे आई, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हुई, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इन H आयन ने ले लिए, तो H आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके, ठीक है बेटा, ये हमारे किसमें कन्वर्ट हो गए, H2 में कन्वर्ट हो गए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर, तो यहाँ की इक्वेशन क्या बनी बेटा ये, और इधर की इक्वेशन क्या बनी है, यहाँ जिंक, क्लियर। ये हम पहले भी आप जानते हो कितना बड़ा इश्यू नहीं है, क्लियर है पॉइंट। अब हमने देखो इधर क्या हो रहा है, H आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ शेल हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमने देखो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ शेल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जिंक एटम न्यूट्रल है और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो पोटेंशियल होगा वो इस बात पे बेस्ड रहेगा। यहाँ पर क्या है, H आयन इलेक्ट्रॉनों को लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब हमारा ये काम हो ही नहीं रहा, तो हम इसको रिमूव कर देते। अब तो जो ये वो दोनों कंडीशन कब की थी, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। अब हम, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी मेटल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने ये लिया, तो ये वर्किंग समझ में आई पूरी बेटा, कि अब यहाँ पर ये वाला काम हो रहा है और इस पे ये H आयन इधर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो अब, और हाइड्रोजन का तो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो बेटा, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 होता है। और अब हमें इसका पता करना है कि जिंक से जब जिंक आयन कन्वर्ट हुआ तो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल है इसका वो कितना है, ये हमको पता करना है बेटा। इज इट क्लियर। तो हमने, अब देखो अभी हम ये कुछ नहीं लेके चल रहे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं लेके चल रहे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, अब हमें ये कहाँ से पता चलता है। अब देखो और एक कुछ चीजें और समझो, जैसे ये वोल्टामीटर होता है ना, तो इसकी निडल हमें बताती है, जैसे मान लीजिए इधर मूव कर रही है ना, इस साइड, देखो आप इस साइड है, इस टाइम एनोड साइड है, तो इसका मतलब जो करंट का फ्लो है वो किस साइड है, देखो ये निडल भी इधर, इसका मतलब करंट का फ्लो किधर की साइड हो रहा है, कैथोड टू एनोड। अगर ये निडल इस साइड होती बेटा, है ना, तो इसका मीनिंग क्या निकलता कि करंट का फ्लो किधर होता है, एनोड टू कैथोड, मतलब इस साइड टू इस साइड।
क्लियर है, वो एनोड टू कैथोड। तो अब जब हमारे करंट का फ्लो इस साइड से इधर हो रहा है तो बेटा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका अपोजिट होता है, तो देखो हमारा वो है, वो भी रहा है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग में क्या होता है, जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, और वही हमें वोल्टमीटर की नीडल शो कर रही है। इज इट क्लियर? तो एक ही छोटी सी चीज भी लास्ट 2 वीडियोस में बतानी रह गई थी, ठीक है बेटा। तो अब मैंने आपको वो बताई, और ये जो वोल्टमीटर होता है ये वोल्टेज को भी कर लेगा। तो अब जो यहाँ वोल्टेज मेजर होगी बेटा, वो तो इस हाफ शेल और इस हाफ शेल दोनों की रिजल्टेंट होगी। समझ में आ गया? नहीं तो यहाँ जो वोल्टेज मेजर होगी ये तो पूरे सेल की होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ वाली जो वैल्यू पता, अब हमने क्या करा, देखो सेल पोटेंशियल, और देखो सीधी सी ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड में से हमने क्या करा बेटा, एनोड को, है ना, कि यहाँ का जो कैथोड का पोटेंशियल है ना, उसमें से हमने एनोड के पोटेंशियल को, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसमें से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने डिलीट कर दिया। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर गया, तो जो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज एफिशिएंट कौन है, ये। और चार्ज जहां ज्यादा होता है, कोई भी चीज, टेम्परेचर हो, कोई भी चीज हो, वाटर का फ्लो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है, तो चार्ज है किधर ज्यादा, इधर की तरफ। आया पॉइंट समझ में? तो जो पोटेंशियल है वो भी तो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा तो आप ज्यादा वाले में से ही तो कम को घटाओगे। आया समझ में? अब आप समझे कैथोड में से हमने एनोड को क्यों डिटेक्ट किया, क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल किस पे बेस्ड करेगा, जिधर चार्ज का फ्लो हुआ है, चार्ज का फ्लो इधर से इधर हुआ है, तो जो इधर की क्या हुआ, पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को तो बेटा आप डिटेक्ट करोगे। तो ज्यादा किसका, इधर इधर चार्ज ज्यादा हुआ, एफिशिएंट हुआ, एफिशिएंट वाला किधर की तरफ है, इधर से इधर गया। तो अब तो जब हमारे पास सेल वर्किंग में हुआ तब तो पोटेंशियल इधर का ज्यादा हो गया, कैथोड का, तो इसीलिए हमने कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को क्या कर दिया बेटा, हमने इसको डिटेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये बनके तैयार हो गया। क्लियर? चलो, तो अब कैथोड का पोटेंशियल, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, इसका तो चाहे है ना, जो भी हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी पोटेंशियल है वो आपको पता ही कितना होता है, 0। इस पूरी वर्किंग में यहां इसने मेजर किया कि सेल का कितना आया जी, सेल का पोटेंशियल जो आया बेटा, है ना, तो वो हमारे पास 0.76 वोल्ट आया जो उसने मेजर किया। ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली यहां से निकल के आया। कैथोड में कौन है, हाइड्रोजन सेल है, तो उसका कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, है ना, जिसको मैंने एक्स लिख रखा है, इसको वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, वो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है, वही तो मेटल है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड निकल के कितना आ गया, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने जिंक मेटल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब देखो अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन है, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो सेकंड लास्ट वीडियो थी, मैं बार बार उसमें कभी इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल जाता था, कभी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बोलता था, है ना, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे वो कल में। तो अब मुझे लगता है कि शायद अब आप, तो यहां से हमने क्या करा, पहले इस मेटल का क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो बात की बारी है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो फिलहाल ये पोटेंशियल निकल आया है इतना। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो पोटेंशियल। चलो, अब एक चीज और थी कि यहां पे हम जो यूज करते हैं, मैंने एक चीज और बताई थी बेटा, कि यहां जो यूज करते हैं, जैसे कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा कि इन जनरल कि मतलब ये एक फॉर्मूला बना है, आपको अगर याद हो कि मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भेजे थे, तो उसमें एक चीज आई थी जहां पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था पहले, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप पढ़ाए थे, याद करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। याद आया? सबसे पहले यही टॉपिक चालू हुआ था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब मैंने, याद करो, एक जिंक का एग्जांपल लिया था इस टाइप से, है ना, कि ये जिंक की रॉड है, ये जिंक का सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक आयन SO4 आयन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि एक पोटेंशियल तो होगा कि ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन बनाएगा, याद है, और ये जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ अकोमोडेट कर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा और जिंक आयन इस पे पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन बनाने की जो पोटेंशियल है और आयन का इस पे पहुंच के न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। याद आया? तो जिस वीडियो में मैंने ये समझाया था, और इस जो डायग्राम के नोट्स हैं, अगर आपने उसे पढ़ा हो जिन जिन बच्चों ने, तो वहां बेटा इसी के बाद जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल समझाया गया। और उसी टाइमिंग पे बेटा आपको याद करो, वहां उसमें सबसे जो लास्ट स्टेंजा लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, अब देखो जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है,
और यहाँ ये एचाइन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके, तो साफ साफ दिख रहा है कि एचाइन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मतलब एचाइन का रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके मतलब अपना ऑक्सीडेशन करा के जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन देखो इसके रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन लिखी जाती है, हमेशा बुक में मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को ये माइनस थे, हम उसको पॉजिटिव में इधर ले गए। अब ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, आप तुम देख रहे हो, एच आइन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, Zn आइन भी इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने की टर्म में नहीं दिख रही, वो बात अलग है। एक में रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और एक में प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, समझे, तभी तो रेडॉक्स बनेगा बेटा, समझ में आया नहीं? अगर दोनों एक साइड हो जाएंगे तो फिर दोनों ही एक से हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, देखो इसको भी, भले ही ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन को शो कर रही है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस माइनस वाले को ये इधर ले गए। इससे क्या हुआ, देखो बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन के गेन होने के मतलब रिडक्शन की टर्म में आ गए। तो भले ही यहाँ इस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का प्लस होना क्या शो कर रहा है, ये रिडक्शन के तरीकों को शो करता है। और ये है भी नेचुरली रिडक्शन और वो इक्वेशन भी रिडक्शन शो कर रही है। आया समझ में? तो ये बेटा एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, समझ में आया नहीं, कि चाहे किसी सेल में ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, लेकिन हम दोनों सेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। भाई देखो ये इक्वेशन साफ साफ माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है, लेकिन इसको इधर प्लस बना दिया, सही है नहीं? तो देखो वो, लेकिन ये देख रहे हो, ये प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो ये भी वैसे शो तो ऑक्सीडेशन को ही कर रही है ओवरऑल। अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो वैल्यू तो ऑक्सीडेशन की ही है, लेकिन दिख कैसी रही है हमको कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, और ये तो है ही है। तो कहने का मतलब बेटा एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि सेल में दो हाफ शेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ शेल, एक रिडक्शन हाफ शेल, ठीक है बेटा। लेकिन अब एक में रिडक्शन होता है और एक में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन वाला है उसको भी हम शो कैसे करेंगे, उसकी इक्वेशन को, है ना, रिडक्शन इक्वेशन में ही शो करेंगे। अब जब हमने इसकी रिडक्शन इक्वेशन बनाई है, तो यहां पे जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे वो भी किसका करेंगे, पोटेंशियल, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। और यहां तो हो भी रहा है रिडक्शन और शो भी वैसे ही करा है, तो यहां भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। वही चीज यहां इंक्लूड होती है कि बेटा यहां पर हम जो कैथोड का क्या लेते हैं, यहां भी हम क्या लेते हैं, रिडक्शन, है ना, पोटेंशियल, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो पॉइंट समझ में आया आपको? कहने का क्या है, वो क्यों ऐसा करा गया। अब देखो भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने वहां भी उसका क्या लिया, रिडक्शन पोटेंशियल, और कैथोड पे तो हो ही रिडक्शन रहा है, और रिडक्शन का यही तो कंफ्यूजन था। याद करो 2 दिन पहले की वीडियो में, लास्ट मतलब जो सैटरडे वीडियो है और जो फ्राइडे की वीडियो है, उसमें कंफ्यूजन तो इसी बात का है मेन, कि भाई एक में एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां तो हमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाना चाहिए, समझ में आया नहीं? और यहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर? तो अब यहां हम लेकिन क्या करते हैं, जब किसी भी सेल का, पूरे सेल का जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो हमेशा कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटाते हैं। तो यहाँ 2 बातें, रिडक्शन पोटेंशियल में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों घटाया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई चार्ज इधर से उधर पहुंचा तो कैथोड ही तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, चार्ज एफिशिएंट है। तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ज्यादा वाले वैल्यू में से ही तो कम को घटाएंगे। ज्यादा वैल्यू किसके जी, कैथोड की, तो कैथोड के पोटेंशियल में से हमने एनोड का पोटेंशियल घटाया, पहली बात। दूसरी बात कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, तो रीजन समझ में आया। ये बेटा एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि, है ना, कि चाहे भले ही देखो सेल वर्किंग में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन को शो कर रही है, लेकिन हम इसको लिखते किस टर्म में है, रिडक्शन की टर्म में लिखते हैं। आगे समझ में, ये है भी वैसे ही और शो भी वैसे करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एनोड पे हो ऑक्सीडेशन रखा है, लेकिन इक्वेशन इसकी, इस हाफ शेल इक्वेशन को किसमें शो करा गया है, रिडक्शन में। तो जब इसको रिडक्शन में शो करा है तो यहाँ पोटेंशियल भी इसका क्या लगाएंगे, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लगाएंगे। तो यहाँ जो बेटा एनोड का निकल के आया है, मतलब जो जिंक का निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या शो करेगा, आप ही बताओ। जिंक 2+ से जिंक बनेगी, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से कम होता है, यही तो रिडक्शन होता है। आगे पॉइंट समझ में। और जब हमारे पास क्या होता है, ये होता है जिंक से जिंक 2+, तो ये 0 से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करता है, याद रखना इस बात को, ये रिप्रेजेंटेशन है। भाई हमें कैसे पता चलेगा, ये 0 पॉइंट, बुक में अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई आए तो जी ये जो वैल्यू है
0.76 ये रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक की ऑक्सीडेशन है, तो बेटा वो यहां से पता चल जाएगा कि देखो ये जो स्लैश होता है, स्लैश से पहले क्या होता है आपकी रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो ये क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया? जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे है ना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जैसे 0 से +2 हो रहा है ना, और देखो आप रिडक्शन पोटेंशियल को तुरंत ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी बदल सकते हो, बस ये आप इनके आगे साइन क्या करो, माइनस लगा दिया जाता है। समझे? अगर आपको किसी रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलना है तो आप क्या करो, है ना, कि बस जैसे ये तो हो गया हमारे पास E0 जिंक और जिंक 2+, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, समझ में आया नहीं, उसके आगे बेटा आप क्या लगा लो, एक माइनस लगा लो। भाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये, इसके आगे एक माइनस लगा लो, तो ये है ना क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये हो गई और जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये हो गई। समझ में आ गया? क्लियर है? तो पहली चीज मेन जो हमारा प्रॉब्लम थी बेटा वो सॉल्व हुई है। क्लियर? ये एक बेटा एक रेफरेंस बनाया है, ठीक है। चलो आप देखो यहीं से हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल और ईएमएफ की जो डेफिनेशन है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है ना, कि सेल पोटेंशियल है ना या फिर ईएमएफ। तो इसकी डेफिनेशन भी बेटा आपके सामने, डायग्राम भी है आपके सामने, रिएक्शंस भी हैं आपके सामने, फॉर्मूला भी है, तो आप इसी टाइम उस रिएक्शन उसकी डेफिनेशन को भी आसानी से समझ सकते हो। और वो देखो ये ईएमएफ की डेफिनेशन आपकी बुक में कहां दे रखी है, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं किसके बेटा, शुरू में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग के, ये उसी में दे रखा है। तो देखो वहां क्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इंडिकेट, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, देयर इज ए वोल्टेज डिफरेंस, कि इस और इस बेटा सेल की वोल्टेज में डिफरेंस होगा तभी तो, मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चार्ज ज्यादा होगा, एक तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट डेफिशिएंट होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन उस एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, समझ में आया नहीं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है इसका मतलब दोनों मेटल की रॉड में क्या है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है ना, इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड इंडिकेट दैट देयर इज ए वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अब देखो दिस वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो हम भाई इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए एक देखो जिसपे पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी वही तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, समझे, जिसपे कमी है उसको अपनी कमी पूरी करनी, इलेक्ट्रॉन खींचे। तो इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने का जो फोर्स आया वो किसकी तरफ से आया, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टर्मिनल होगा, मतलब इलेक्ट्रोड होगा। समझ में आ गया। तो ये इसके वोल्टेज और इसके वो फोर्स कितना है वो कैसे पता करें न्यूमेरिकली, है ना, उसकी वैल्यू कैसे पता करें। तो आप दोनों पोटेंशियल, इसका जो बेटा वोल्टेज और इसके वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराने के लिए जरूरी फोर्स है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो वो देखो हमने वो क्या करा है, ये तो हुआ कि देखो कैथोड के पोटेंशियल में से हमने क्या करा, एनोड के पोटेंशियल को डिटेक्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई इसको चाहे आप सेल कांस्टेंट बोलो बेटा, वो सेल पोटेंशियल बोलो, और इसी का एक दूसरा नाम क्या बन जाता है आपका बेटा ईएमएफ। आगे समझ में, इसी का हमारे पास एक दूसरा नाम क्या बन जाता है, इसी को अगर हम बोले सेल पोटेंशियल रिप्रेजेंट तो ऐसे कर दिया, और इसी का एक दूसरा नाम बना हमारे पास ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास मुझे लगता है अब शायद इस वीडियो में जो पुरानी लास्ट 2 वीडियोस की प्रॉब्लम थी, है ना, आपके मन में आई होंगी जरूर, वो सब आपकी दूर हो गई होगी। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा एक चीज और करते हैं कि जैसे हमारे पास, जैसे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता करी किसकी, जिंक के लिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, जिंक से मूव कर रहा था हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, अब एक सेल ऐसा लेते हैं बेटा, सेम ये सेल पोटेंशियल ईएमएफ एक ऐसा निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं वो काम, कि जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से मूव कर रहा है, भाई देखो कुछ मेटल की रिएक्टिविटी तो हमारी प्लेट इनसे कम होती है ना, हाइड्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको तभी बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी, और ये प्लस माइनस का जो चक्कर है ना वो भी, ठीक है नहीं, क्योंकि कुछ के रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आते हैं, कुछ के माइनस में आते हैं, तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाऊंगा जो हाइड्रोजन से नीचे आती है, ठीक है, चाहे कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह इनमें से किसी चीज का। क्लियर है पॉइंट। चलो, तो इस तरीके से आप एक चीज वहां समझ पाओगे। तो आपके पास जो एक मेटल का क्या हो जाएगा, उसमें फ्लो बेटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि और करंट उसका अपोजिट हो जाएगा।
सही ना, एक उसको, तो वहां पे ये जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगा मेटल का, वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हुआ। तो मेन पॉइंट बेटा इस वीडियो में आपको वो क्लियर हुआ, जो पुरानी एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे मतलब मेन फोकस मेरा इस बार इसी बात पे था कि ये हर साल बच्चों, हर साल इस क्लास में, एक्चुअली क्लास में होते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से दूर हो जाती है, बात समझ में आ जाती है, लेकिन वीडियो में उस दिन भी मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट बताना रह गया था। ठीक है, नहीं, दो बच्चों के बच में दो ही सवाल आते हैं कि कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का क्यों घटाया, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कोई चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, है ना, वो सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, और करंट इधर फ्लो करेगी जिधर चार्ज एफिशिएंट हो, है ना। वैसे चार्ज एफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे और करंट इधर फ्लो करेगा। समझे। एक दूसरी चीज, एक पे ऑक्सीडेशन दूसरे पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना चाहिए, और जहां रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन। हमने दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल क्यों यूज करा, तो अब समझ में आया क्यों यूज करा, क्योंकि वो एक रेफरेंस बनाया गया है जहां ऑक्सीडेशन होता भी है, उसकी भी सेल इक्वेशन को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन में की टर्म में लेते हैं, तो उसका पोटेंशियल भी क्या लिया जाता है आपको। और एक के रिडक्शन पोटेंशियल में से दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल घटाओगे तभी तो बेटा ये क्या बनेगा, एक आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आ पाएगा। क्लियर है पॉइंट, दोनों का डिफरेंस पता चल पाएगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।